नमस्कार और स्वागत है फेडरल में। मैं हूं श्वेता त्रिपाठी और आज इस समय हम संवाद में बात कर रहे हैं फेडरल के एडिटर इन चीफ श्री एस श्रीनिवासन सर से। सर बहुत बहुत स्वागत है। और आज जैसा कि हम देख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बारे में अब हालात थोड़े और गंभीर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज चौथे दिन में विदेश मंत्रालय ने भी अपनी जानकारी दी थोड़ी देर पहले कि बॉर्डर के आसपास कुछ सैन्य गतिविधियां बढ़ रही हैं। इस बढ़ोतरी को आप किस तरह से देखते हैं? आज जो है जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की जो ब्रीफिंग हुई है जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, उनमें दो शब्दों का प्रयोग किया गया, उग्र और उत्तेजक। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान का रवैया भारत के प्रति उग्रता की ओर बढ़ रहा है और वो यदि आप कहें उनकी वृद्धि की सीढ़ी, जिसको एस्केलेशन लैडर कहते हैं अंग्रेजी में, कि ये जो लड़ाई की तरफ हम बढ़ रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसमें पाकिस्तान उसकी तीव्रता को बढ़ा रहा है, उसको एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी पे ले जा रहा है, वृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। ये वृद्धि की सीढ़ी कैसी है, कैसे मैं आपको समझाता हूँ। वो दो तीन कारण हैं जिस कारण से भारत ये बात कह रहा है। एक्सटर्नल अफेयर्स सेक्रेटरी ने भी ये बात कहा। एक तो ये है कि पहले दिन पाकिस्तान ने सीमावर्ती इलाकों में भारी गोलीबारी करी और ड्रोन भेजे। दूसरा दिन उन्होंने शहरों को निशान बनाया, जम्मू से गुजरात तक 36 स्थानों पर हमला किया और 15 सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना लगाया। जैसे आपने जानकारी ली और देखा भी होगा कि जम्मू शहर पर तुर्की निर्मित जो ड्रोन है उनसे हमला किया। एक नहीं, दो नहीं, उन्होंने करीब 300-400 ड्रोन इस पूरे बॉर्डर में भेजा और एक कोशिश किया, एक हाहाकार क्रिएट करने के लिए, एक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की गई। तीसरा दिन और ड्रोन भेजे, 36 शहरों पे हमला किया, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा जो है उस पर भी भारी बमबारी करी, घुसपैठ की कोशिश की गई। और ये जो आज है चौथा दिन, आज सुबह 1:40 पे वो क्या किया उन्होंने, एस्केलेशन लैडर में क्यों बढ़ रहा है, क्यों वृद्धि इसकी सीढ़ियों, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी में ऊपर जाता जा रहा है, उसका ये कारण है कि आज बड़े तेज गति या उच्च गति वाली मिसाइलों को दागा। अभी मिसाइल उच्च तेज गति मतलब यह है कि मैक 3 से मैक 5 तक की जो तेजी है उसको हाई स्पीड मिसाइल या उच्च गति वाली मिसाइल कहा जाता है। अमूमन क्या होता है कि मैक मतलब स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की जो तीव्रता है, उसको नापने का एक वो है। वो ध्वनि जो है 1235 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। उसको यदि आप ले लें तो ये 3 गुना, ध्वनि के 3 गुना से 5 गुना तक जा सकता है। तो ये जो मिसाइल, ऐसा समझा जा रहा है, सैन्य विशेषज्ञ कह रहे हैं, हालांकि सरकार ने इस बात को नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हाई स्पीड जो है मिसाइल्स का प्रयोग हुआ। मगर लगता है कि ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है पाकिस्तान ने एक अपना मिसाइल को यूज़ किया है, जो कि उनका एक अपना, उनके मिसाइल है उसके पास एक उसका नाम है, उन्होंने एक तरह का बैलिस्टिक मिसाइल है, सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस में स्ट्राइक करने वाला मिसाइल है, जिसको फतह 2 नाम दिया गया है। ये फतह 1 मिसाइल का इम्प्रूवमेंट है। ये जो है बहुत 250-400 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। दूसरा ये है कि ये जो लक्ष्य है उसके 33 फीट के आसपास वो गिर सकता है। इसका मतलब है कि उसका एक्यूरेसी भी काफ़ी तेज है, मगर इस मिसाइल को रोक दिया गया अपने उसमें। दूसरा कारण ये दिया गया है, हाई स्पीड मिसाइल के अलावा क्यों बढ़ा रहा है, जो फायरिंग जो हो रहे हैं वो जो पहली जो गोलीबारी थी उससे अभी जो गोलीबारी हो रही है, इसमें जो है बड़े बोर, मतलब ये जो गन है, बड़े बैरल के गन, बड़े तोप,
इनकी जो है बड़ी लंबाई के तोप, तो बड़े-बड़े तोपों का एक आपको उदाहरण देने के लिए जो जी। साधारण एक बंदूक होता है, उसका जो राइफ़ल है, उसका .22 कैलिबर यदि मान लें, तो ये हुँ, इसका जो है बड़े गन 10 फीट भी हो सकते हैं, 15 फीट भी हो सकते हैं, उनकी लंबाई 20 फीट भी हो सकते हुँ, हैं, हुँ, हुँ। उनका हुँ, हुँ। सरकमफ्रेंस भी ज़्यादा हो सकता है। इससे क्या होता है कि ज़्यादा नुकसान हो सकता है गोलीबारी से। एक हुँ, उन्होंने हुँ। इसका इंटरनेशनल बॉर्डर पे और हुँ, लाइन ऑफ कंट्रोल में भी इसका हुँ। प्रयोग किया। हुँ, हुँ, हुँ। दूसरा तीसरा ये है कि सेनाओं को हुँ। जुटाना शुरू कर दिया है। तो वो हुँ, पूरे हुँ, बॉर्डर हुँ। में सैन्य फ़ोर्सेस आ रहे हैं, ये भी इन्होंने पता किया है। तो ये हुँ, हुँ। 3-4 कारण से हुँ, हुँ। ये कहा जा रहा है कि एस्केलेशन लैडर में पाकिस्तान हुँ, लगातार हर हुँ, दिन जो है हुँ। उसको इस तीव्रता को बढ़ा रहा है। हुँ, 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 हुँ। ओके। सर एक बात और जो विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग में संबोधित की गई, वो ये है कि कई तरह की गलत जानकारी और झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। जैसा कि एक तरफ 2 दिन पहले की बात करें तो पाकिस्तान ने कहा था कि हमने सैन्य ठिकानों पर अटैक नहीं किए हैं। और दूसरी तरफ अब वो ये कह रहे हैं कि हमने एयरफोर्स बेस पे आदमपुर में, सूरतगढ़ में इन सब जगह पर भी हमला किया है। तो ये एक 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 दो मतलब कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। आखिर उनकी क्या ये रुख बदलता क्यों जा रहा है हर 1-2 दिन में? और क्या मंशा हो सकती है पाकिस्तान की इस बारे में? देखिए इस बात का जवाब देने के लिए मैं हुँ, इसके पहले मैं आपको बताता हूँ कि भारत हुँ, किस तरह से इसका जवाब हुँ, दे रहा है। जैसे मैंने शुरू में ही हुँ, कहा है कि हुँ, एक्सटर्नल अफेयर्स ब्रीफिंग में 2 शब्दों का प्रयोग किया, उग्र और उत्तेजक। उग्र का तो हुँ, मैंने आपको समझाया क्या है, उत्तेजक क्यों हुँ, है वही सवाल आप पूछ रहे हैं। उत्तेजक इसलिए जी, है कि पाकिस्तान उलूल-सुलूल बातें कर रहा है, जैसे कि उन्होंने कहा कि आपने अपने ही मिसाइलों को जी। पंजाब में, फिरोज़पुर में, जालंधर में अपने ही लोगों को निशाना बनाया है। अब ये बेतुकी हुँ, बात है। तो हुँ, ये हुँ, समुदाय के बीच ऐसा कहने से उनको लगता है कि कोई मतभेद पैदा हो जाएगा। जैसे हुँ, आपने उसके हुँ, पहले हुँ, एक दिन देखा उन्होंने हुँ, जैसे जम्मू कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज़ पे अटैक किया। उसके 1 दिन जी। पहले उन्होंने गुरुद्वारे पे मिसाइल अपना वहाँ दागा। तो उनको हुँ, शायद एक गलतफ़हमी है कि इस तरह से करने से समुदाय के बीच मतभेद पैदा हो सकती है। तो हुँ, ये हुँ, उसी की तरफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री बता रहा है कि देखिए इस तरह के हरकतें कर रहे हैं। दूसरा ये है कि कई तरह के और भी खबरें आई जैसे कि जो हुँ, हमारा बॉर्डर में जो स्टेट्स हैं उसमें जो हुँ, हमारे जो जो हमारे सैन्य ठिकाने हैं उनमें हुँ, अटैक हुए हैं, इसका भी हुँ, उन्होंने क्लेम किया है। हुँ, जैसे कि उन्होंने कहा है कि आपका जो हमारा क्रूज़ मिसाइल है, ब्रह्मोस, हुँ, उसका जहाँ पर उसको रखा जाता है, वो ठिकाने हुँ, पे हुँ, अटैक किया है उन्होंने और हुँ, कई सारे शहरों पे हुँ, यू नो अटैक किया हुँ, है। ये सब बातें उन्होंने कही जिसका भारत ने ये कहा है कि देखिए उन्होंने कुछ तस्वीरें भी दिखाई। जैसे हुँ, कई सारे हुँ, एयरपोर्ट्स की तस्वीरें दिखाई बॉर्डर एरियाज़ के और कहा कि देखिए ये सब बिल्कुल फंक्शनल हुँ, हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और सब ठीक-ठाक काम हो रहा है और हुँ, ये वायुसेना के एयरबेस हैं, ये स्थल हैं, रडार स्थल हैं, ये सब बिल्कुल ठीक हैं, इनमें कोई हुँ, हुँ, इश्यूज़ नहीं है। ये तस्वीरों से ये बात दिखाई गई। हुँ, हुँ, दूसरा ये है कि आप यदि ये पूछा जाए हुँ, कि किस तरह से भारत का इसका जवाब किस तरह से रहा है? हुँ, तो यदि हुँ, आप देखें वृद्धि की सीढ़ी में भारत कहाँ रहा है? जी। तो पहले दिन हमने सिर्फ़ ये कहा भारत ने कि हुँ, देखिए हमने केवल आतंकी शिविर पर हुँ, अपना हमने अटैक किया। किया है क्योंकि वहीं से हुँ, जो है इन्हीं शिविरों से हुँ, टेररिस्ट भारत की ओर भेजे जा रहे थे, तो इसलिए उसको जी। किया है। दूसरे हुँ, दिन हमने कहा कि केवल जवाबी कार्रवाई के रूप में सीमा हुँ, पे मोर्टार और गोलीबारी से बराबर हुँ, का हुँ, जवाब दिया। ये नहीं कि हमने कुछ ज़्यादा किया, जितना उन्होंने प्रोपोर्शनेट अंग्रेजी में इस शब्द का प्रयोग किया, बराबरी हुँ, का हमने जवाब दिया। हुँ, दूसरा है तीसरे दिन फिर हमने हवाई सुरक्षा पे हमला किया लाहौर में क्योंकि वहीं से जो है कई सारे हुँ, जो ड्रोन्स हैं भारत की तरफ आ रहे थे। हुँ, फिर हुँ, आज हुँ, चौथे दिन हमने ये कहा है कि कुछ हवाई ठिकानों पर भी हमने हमला किया है
ये जैसे हुँ। नूर खान एयरबेस है, हुँ, हुँ। उसमें एक मगर हम लोगों ने जो किया है वो सटीक गोला बारूदी का प्रयोग किया है। हुँ, उनका हुँ, हुँ। तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म करने की कोशिश किया, उनका कमांड और कंट्रोल सिस्टम को बेबुनियाद करने की कोशिश की। इस तरह के काम हमने किए हैं, मगर हमने उनके लोगों पे या हुँ, वहाँ का जो सिविलियन पॉपुलेशन है, उस पे हुँ, हमने कोई हमला नहीं किया। ये भारत के द्वारा बहुत हुँ, संतुलित और बहुत डिसिप्लिन के साथ ये किया जा रहा है। ये यही भारत का अपना पक्ष है। हुँ, हुँ, हुँ। सर अगर एक बात और ब्रीफिंग में जो की गई वो पाकिस्तानी एयर स्पेस के बारे में बात की कि सिविलियन एयरलाइंस का इस्तेमाल हो रहा है अपनी बाकी गतिविधियों को जारी रखने के लिए। आप इसको किस तरह से देखते हैं कि ये क्या एक तरह का टूल बनता जा रहा है पाकिस्तान के लिए? ये चीज़ परसों भी कही गई और आज फिर से इसी बात का ज़िक्र हुआ था। जी, हाँ, वो कल भी उन्होंने ये कहा था कि देखिए जब यहाँ पर ड्रोन्स भेजे जा रहे थे, दूसरी तरफ वो अपने एयर स्पेस को खोल के रखा था, कई सारे फ्लाइट्स उड़ रहे थे। तो हुँ, ये गैर ज़िम्मेदाराना कार्रवाई भारत कर खिलाफ ने हुँ। एक्शन करते हुए गैर ज़िम्मेदाराना उनका रवैया है हुँ, पाकिस्तान का। हुँ। देखिए हुँ, इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है? कहीं गलती से भारत का कोई भी मिसाइल किसी भी हुँ। सिविलियन वो भी इंटरनेशनल फ्लाइट में कहीं जाके पड़ा, उसका तो जी, बहुत बड़ा नुकसान होगा, उसमें दुनिया भर हाँ, के लोग होंगे क्योंकि इंटरनेशनल जी। फ्लाइट में हाँ, हाँ। ज़ाहिर-सी बात है कि बहुत सारे विदेशी भी होंगे। तो पूरे हाँ, हाँ। दुनिया में ये बात फैलेगी कि ये देखिए एक सिविलियन एयरक्राफ्ट को भारत ने हुँ, गिराया है। हुँ। इस तरह हुँ, की हुँ। कोशिशें देखिए जब पाकिस्तान इस तरह के काम क्यों कर रहा है? इसलिए कि वो एक अटेंशन डाइवर्ट हो भारत की हुँ, तरफ हुँ। और भारत देखिए कैसा काम कर रहा है, सिविलियन एयरक्राफ्ट हुँ, गिरा के। इस तरह की कोशिशें हो रही हैं, तो उस हुँ। बात उन बातों को भारत बता रहा है और बड़े संयम से इन चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ही मैं समझता हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। तो जैसे देखा जाए कि हमारे श्रीनगर, उधमपुर और अवंतीपुरा में नागरिकों पर हमले हुए और भारत ये बार-बार सिर्फ़ जब हम जवाबी कार्यवाही कर रहे हैं, ऐसा कह रहा है। आगे बढ़ते हुए क्या ऐसा लगता है कि हमारी रणनीति बदलेगी? देखिए, रणनीति ज़रूर बदलेगी क्योंकि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान एक गाल पे चाँटा मारे और हम दूसरा दिखाते रहें। हुँ। ये हुँ, हुँ। सैन्य जब कार्रवाई करता है, वो बराबरी का जवाब देता है और उसके आगे एक कदम बढ़ के जवाब देता है। तो जी। जैसे आपने कहा, कल खबर ये आई कि हुँ। जम्मू कश्मीर में एक सीनियर अफ़सर जो है, वो हुँ। वो मारे इंजीनियर गए जी। जी। गोलीबारी में। पाकिस्तानी हुँ, गोलीबारी में। इसके अलावा उन्होंने अस्पताल को निशाना बनाया पाकिस्तान में, भारत में रहे हुए जी। अस्पताल को एक निशाना बनाया। तो इस तरह हुँ, और ये कहा है कि हमने हाइड्रा जो पानी जहाँ पर पानी का बहाव या हुँ, पानी हुँ, हुँ। से रिलेटेड जो जगह हैं, उधर हमने हुँ, अटैक किया। तो ये सब बातें अभी वॉर पहुँचा नहीं है, वॉर के पहले ये सब काम हो रहे हैं, जो कि जी। भारत बार-बार कह रहा है कि ये सब नहीं होना चाहिए। मगर ये हुँ, मतलब नहीं है कि यहाँ पर तैयारी नहीं होगी। देखिए, एक जी। बार जब लड़ाई शुरू हो जाती है तो उसका जवाब यू नो हुँ, का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मगर भारत अभी भी संयम बरत रहा है। ब्रीफिंग से हुँ, ये निकल के आता है कि देखिए हम वहाँ के लोगों पर अटैक नहीं कर रहे हैं। बे देखिए एक हुँ, एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में इसको आप देखें, तो ये जो हुँ, टेररिस्ट वहाँ से जो भेजे जा रहे हैं पाकिस्तान से हुँ, और हुँ, हुँ, कश्मीर में एक अव्यवस्था हुँ, सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, ये सब कौन कर रहा है? आम जनता कर रही है या वहाँ का स्टेट कर रहा है? ऑब्वियसली वहाँ का स्टेट कर रहा है, वहाँ का जो राजनीतिक जो वो है, हुँ, उनका हुँ, हुँ, ये कोशिश है कि यहाँ पर भारत में इस तरह के अनसेटल्ड एटमॉस्फेयर रहे, तो वो लोगों को हुँ, भेज रहे हैं। हुँ, तो हुँ, भारत अभी भी उस मामलों में संयम बरत रहा है, वो लोगों के खिलाफ हुँ, कोई एक्शन नहीं हुँ, ले रहा। अभी भी उनके सरकारी जो पूरा उनका हुँ, अ, हुँ, तंत्र है, उसके ऊपर अटैक कर रहा है। इसीलिए आप बार-बार सुन रहे हैं जब
एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ये हुँ। बात कह रहा है कि देखिए हम कोलैटरल डैमेज नहीं होने दे रहे हैं, हम ज़्यादातर ये कोशिश कर हुँ, रहे हैं कि प्रिसाइज़ एम्यूनेशन भेजें जो कि बहुत ही निर्धारित जगह पे हमने कार्रवाई हुँ, करी है। निशाना हुँ। एकदम अचूक निशाने वाले गोलीबारी कर रहे हैं हम और इधर-उधर नहीं कर रहे हैं। यही यही बात हम बार-बार बता रहे हैं। ओके सर। सर आपकी जानकारी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।